Hi, Namaskar. My name is Shukla, Avdesh Shukla. I am a founder of the VenderMate and the managing director of Jugnu Subsys. Friend, if you are the project manager, ICM head, procurement head, admin of any corporate companies और आपकी सब कंपनी इस टाइप की कुछ सर्विसेज को आउटसोर्स करती है या फिर किसी बिग क्लाइंट के साथ में आपने प्रोजेक्ट लिए हैं और वो आपको छोटे छोटे एसएमईज के थ्रू कराने होते हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज मेड फॉर यू ओनली, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म आपके इन सारे हैसल्स को सॉल्व करने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। एज पर माई एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट मोर देन 10 years इन वेरियस सेक्टर्स, IT, इंफ्रा, टेलीकॉम, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, FM, ऑल्सो इन सभी सेक्टर्स में हमने ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस वर्क को एक्सपीरियंस किया है एंड इन कि जो भी हैसल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक्सपीरियंस किया है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हुए और मैंने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया जिसका नाम है हमारा वेंडरमेट। नाम से आपको पता चल रहा होगा वेंडरमेट वेंडर से रिलेटेड है। आप एक कॉर्पोरेट हैं, आप एक MSME हैं, या आप एक ऐसी कंपनी है जिसके पास में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो किसी बड़े कॉर्पोरेट्स के हों या फिर कोई गवर्नमेंट क्लाइंट के हो। आप उन प्रोजेक्ट्स को अपने वेंडर्स के थ्रू डिलीवर कराना चाहते हैं। आप नई नए लोकेशंस में वेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हैसल्स का सामना करना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू डिलीवर द रिमोट एरिया प्रोजेक्ट्स इन आउट ऑफ द दिल्ली, आउट ऑफ द NCR, या फिर आउट ऑफ Tier 1 Tier 2 सिटीज़, वहाँ पर आपको किसी भी वेंडर टेंडर को या किसी भी प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के लिए आपको न्यू वेंडर्स जब हायर करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो दिस इज द नॉट अ सिंपल टास्क। ये बहुत बड़ी टास्क हो जाती है कि आपको ट्रस्टेबल एक वेंडर की रिक्वायरमेंट है और जो आपके वर्क को एज पर योर गाइडलाइन, एज पर योर क्लाइंट्स गाइडलाइन, टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए वो सारी चीज़ें उसको एज पर टाइम एंड एज पर SLA डिलीवर करें। फिर हमें ये भी नहीं मालूम चलता कि वो जो वेंडर है उसका क्या प्रोफाइल है। ब्लाइंडली हम उसके पास में डायरेक्टली बात करके और अपने प्रोजेक्ट्स को दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो टाइम से डिलीवर नहीं हो पाता, अल्टीमेटली वी हैव टू लॉस द क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस इंडस्ट्री के, हमारे प्लेटफॉर्म इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। हम एक प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जो ऐसे सस्टेबल वेंडर्स को ऑलरेडी वेरीफाई करके रजिस्टर करके अपने साथ में रखता है। आप उनको कैसे पिक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लाइव इसको देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके लिए ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए, मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ और आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये दिस इज द माई लैंडिंग पेज। ये एक इंडिया के प्राइवेट जैम की तरह काम करेगा। आपने नाम ही सुना होगा अगर आप कॉर्पोरेट में है। जैम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ पर गवर्नमेंट अपने सेक्टर्स में किसी भी प्रोक्योरमेंट के लिए जैम पर टेंडर्स निकालती है। सर्विसेज से हमारा ये सर्विसेज से रिलेटेड है, बट गवर्नमेंट कर रही है कि वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वर्क ऑल दोज थिंग्स इसी के जैम के थ्रू ही करता है। तो दैट इज द डिफरेंट पार्ट। बट ये हमारा इंडिया फर्स्ट प्राइवेट जैम फॉर द सर्विसेज। कॉर्पोरेट्स के लिए ये एक प्राइवेट जैम की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंडिंग पेज में यहाँ पे शो हो रहा है कि बहुत सारे टेंडर्स न्यू निकले हैं, किस क्लाइंट ने टेंडर्स ये अपलोड किए हैं, कितना वर्क है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अभी न्यू किसी क्लाइंट्स ने अवार्ड किया हुआ है किसी SME या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को एक टेंडर, और उसने काफ़ी कॉस्ट भी सेविंग की है। ये यहाँ पे एक फ्लैट कार्ड दिख रहा है आपको। अगर आप एक क्लाइंट एज अ क्लाइंट हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो यू शुड बी रजिस्टर्ड ऑन आई वांट टू हायर। आई वांट टू हायर दैट मीन्स आपको वेंडर्स को हायर करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कुछ ब्लाइंड प्रोफाइल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने ये टेंडर्स निकाले हुए हैं, लाइक 50 लैपटॉप्स, AMC एंड सर्विसेज, क्लाइंट सो एंड सो, एंड उसका वायर जे है, कितनी बिट्स आई हुई हैं उस पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। वेरीफाइड एक्सपीरियंस स्टडी, ये जो वेंडर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस इज द ब्लाइंड प्रोफाइल यू डोंट बी कॉन्टेक्ट ऑन डायरेक्टली विदाउट आवर वेंडर मेड परमिशंस, बिकॉज ये हम इस तरीके से डिजाइन किया कि आप वेंडर की आप प्रोफाइल देख सकते हैं, उसके वर्क को, वो उसका यहाँ पर काम बोलता है कि क्या काम उसने किया है, लाइक वो किस लोकेशन में लोकेटेड है, उसने उसके पास में कंप्लायंसेस कंप्लीट है, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, किसकी एक्सपर्टीज रखता है, क्या उसके रिव्यूज एंड रेटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें
देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम। क्लाइंट, आपको अगर किसी भी वेंडर को हायर करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी इम्पेनल्ड विद अस। हमारे साथ में आपको एक बार इम्पेनल्ड हो जाना है। दैट मीन्स आप हमारे साथ में एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेस नहीं है। दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ऑफ दोज कॉर्पोरेट एंड वेंडर्स। सो यहाँ पर आप एज अ एक कंपनी रजिस्टर हो जाते हैं। लाइक आपने अपनी कंपनी की ऑल दोज थिंग्स सारी डिटेल्स फिल कर दी है। लाइक आपकी कंपनी का नेम क्या है, आपका टर्नओवर क्या है। टर्नओवर डालना जरूरी है बिकॉज टर्नओवर से हमें ये मालूम चलता है कि आप वेंडर को जो हायर कर रहे हैं आपकी कैपेबिलिटी भी वो होना चाहिए कि आप वेंडर को टाइमली पे कर सकें। आपने कोई प्रोजेक्ट्स लिया है तो आपने रियल में वो प्रोजेक्ट लिया है या आप किसी प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं एज अ मीडिएटर, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो जनरली आपका जो टर्नओवर है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, दिस इज द पैरामीटर, ये आपको परफॉर्मेंस बता देगा कि आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है या फिर अभी और इसमें काम बाकी है। नेम, जीएसटी नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, पैन नंबर, इंडस्ट्री टाइप, आप क्या कर रहे हैं, क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डालेंगे। आपकी क्या लोकेशन है, क्या वेबसाइट है, ऑल दो थिंग्स, राइट। यहाँ पर आप अपने टीम एंड रोल को डिसाइन करते हैं कि आपकी क्या टीम है। ये आपका एक इंटरनल सीआरएम की तरह काम करेगा। आपका आप जो लाखों रुपए खर्च करके सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं उसकी परचेज करने की जरूरत नहीं है। वी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। तो यहाँ पे आप अपने टीम को मैनेज करेंगे। आपका कौन सुपर एडमिन रहेगा, कौन प्रोक्योरमेंट हेड है, कौन साइट सुपरवाइजर्स हैं, आप जितने भी आप इसमें एम्प्लॉयज अपने ऐड करना चाहें, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐड करना चाहें, वो यहाँ पर कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड यहाँ पे आपके ये कंप्लायंस वॉल्ट है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। दीज डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय आवर वेंडर टीम। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी, राइट। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। सो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में अब आती है बारी आपको प्रोजेक्ट टेंडर्स अपलोड करने की। तो आप अपने किसी भी वर्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को एक एज अ टेंडर अपलोड करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ के पोस्ट न्यू आरएफक्यू, राइट। तो ये न्यू आरएफक्यू पे आ गए। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का टाइटल डालना है। आपका क्या प्रोजेक्ट है, सपोज यू आर द आईटी कंपनी और ये आप क्या उस प्रोजेक्ट को अपने ओन कंपनीज के लिए करना चाहते हो, वो जो भी है आप उसका टाइटल डालेंगे। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 50 लैपटॉप्स एएमसी कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का टाइटल डाल दिया है कि यहाँ पे आपको 50 लैपटॉप्स की कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायर्ड इन नोएडा। यहाँ पे आप अपना बजट रखेंगे, एक बेस बजट आपको देना होगा जिसपे आपका बिड आए। तो हमने एक बेस बजट रख लिया, सपोज ये 1 लाख रुपीज, राइट, 1 लाख रुपीज। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी क्या कैटेगरी है। तो आईटी इंफ्रा रख दिया मैंने। अब यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं कि आप फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर ओपन कर रहे हैं या फिर आईटी इंफ्रा से रिलेटेड कर रहे हैं, मैन पावर्स या कोई प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, राइट। तो ये फैसिलिटी मैनेजमेंट जो आपके जनरली यूज की सर्विसेज होती हैं, लाइक आपका एसी से रिलेटेड कोई वर्क है, इंटीरियर से रिलेटेड वर्क है, या फिर आपका फर्नीचर से रिलेटेड है, डीप क्लीनिंग है, और दो थिंग्स जो डेली यूजेज की आपकी चीजें होती हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट में, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। इन आईटी इंफ्रा में आपका आईटी से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी सर्विसेज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको वेंडर से कराने की होती है, वो आईटी सर्विसेज में आती है। मैन पावर, अगर आपको कोई मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, सपोज आपको सिक्योरिटी गार्ड्स की रिक्वायरमेंट है मल्टीपल लोकेशंस में, या फिर आपको कुछ ऐसे इंजीनियर्स की, टेम्परेरी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है L1 L2 सपोर्ट के लिए, किसी क्लाइंट के यहाँ पे भेजने के लिए, तो आप मैन पावर में जा सकते हो। आपके पास में किसी बड़े कॉर्पोरेट्स का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है मल्टीपल लोकेशंस में, आप उस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने आईटी सिलेक्ट कर लिया है। लाइक वर्क टाइप है ये, आपको यहाँ पे ये बताना है हमें कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है, ये टेंडर है जो आप ओपन करने जा रहे हैं, ये ऑन असेट्स हैं, यानी आपका इंटरनल वर्क है। अदरवाइज आप इसको आउटसोर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका नहीं है, किसी अदर क्लाइंट का है और आप इसको आउटसोर्स करना चाहते हैं एज पर योर कंडीशंस। तो यहाँ मैंने ऑन असेट्स रख दिया है। अब आपको यहाँ पे अपनी पेमेंट टर्म्स बतानी होगी, जो आपकी ये जो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे वो सारी
टेंडर्स में रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी बेसिस पे जो आपका रेलिवेंट वेंडर है वो आपके साथ में जुड़ेगा। यहाँ हमने उसकी टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड कर दी 30 डेज से। अगर आप 45 डेज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वेंडर को समझ में आता है कि 45 डेज में पेमेंट आएगा, दैट शुड बी चार्ज सम बैक अमाउंट। एंड बैक टू बैक है, यहाँ पे बैक टू बैक कंडीशंस जब अप्लाई हो जाती है, जब कोई आप प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं किसी भी अदर क्लाइंट, राइट। माइलस्टोन बेस्ड दैट मीन्स कि आप एक माइलस्टोन डिफाइन किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट होने के बाद में आपको पेमेंट आएगी, राइट। तो ये सारी चीजें कैटेगरीज हैं। यहाँ पेमेंट टर्म्स आप सिलेक्ट कर लेते हैं 30 डेज। अब आती है बारी यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, आपको वेंडर कैसा रिक्वायरमेंट है। तो वेंडर की कैटेगरीज यहाँ दी हुई है। आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर को अलाउ करते हैं क्या इस वर्क के लिए, या फिर आपको ओनली एसएमई चाहिए, कंपनी चाहिए, जो रजिस्टर्ड फॉर्म है वो ही चाहिए। तो आप इसमें से जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, राइट। तो और यार अगर आप इसको बहुत अलाउड करते हैं तो ये दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है कि बहुत, यहाँ पे अगर आप मिनिमम टर्नओवर आप क्या रिक्वायरमेंट रखते हैं आप सामने वाले की, क्या कोई इसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो नो रिक्वायरमेंट मिनिमम कर सकते हैं। यहाँ पे आप मिनिमम 10 लाख का टर्नओवर होना चाहिए सामने वाले जो भी वेंडर आ रहे हैं हमारे साथ में, 50 लाख, 1 करोड़ प्लस, जो भी आपका यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में डाल सकते हैं। तो मैंने 10 लाख डाल दिया है। अब यहाँ पे आपने टेंडर की क्लोजिंग डेट डाल दी है। ये टेंडर आज मैंने ओपन किया तो अगले 3 दिन में ये क्लोज हो जाएगा, राइट। तो इसका मैंने टाइम ले लिया, इसका 29 ऑफ दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने वर्क कंप्लीशन टाइम, इसमें क्या टाइम है, 3 डेज का टाइम है, तो 3 डेज मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 डेज, राइट। और इसको टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट में कि आपके पास में जीएसटी, पैन, ये सारी चीजें होना चाहिए, ठीक है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, कोई लाइसेंस है, लेवल लाइसेंस वगैरह, ये कोई अगर स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि जो एसएमई अगर आपने वर्क सिलेक्ट किए हैं तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, तो जीएसटी वाला अगर कोई होगा बंदा तो ही आएगा उसमें, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई टूल्स की रिक्वायरमेंट है, ये बेसिकली ऐसी जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है जो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंफ्रा के, तो उनके लिए ये टूल्स की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप अपनी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे, राइट। यहाँ पे जो भी आपको राइट करना है वो, हाँ, इसमें आप अपना फोन नंबर या कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं डाल सकते हैं, राइट। ये हमारा एआई भी इसमें मिल रहा है, अगर आप इसको ऑटो भी राइट करना चाहें तो ऑटो भी राइट हो जाएगा इस तरीके से, राइट। अब आप इसमें कुछ अगर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं लाइक बीओक्यू, ड्राइंग एक्सेट्रा, फोटोज, अगर आपके साइट से कोई रिलेटेड फोटो है तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप एक जिप फाइल पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे आप इसे पब्लिश कर देंगे, टेंडर रिव्यूज के लिए चला जाएगा। रिव्यू होने के बाद में आपका वो टेंडर्स लाइव होगा। रिव्यू कौन करेगा, रिव्यू हमारी टीम करेगी, उसके बाद में वो लाइव हो जाएगा, राइट। तो ये आपका टेंडर अपलोड करने का प्रोसेस होगा। इसके बाद में आती है बारी, अगर आपका कोई टेंडर्स अलॉट कर दिया है और उस पर फिर बिडिंग होगी वो उसको हम देखते हैं एक बार कैसे होगी। लाइक हमने ये कोई एक टेंडर डाला हुआ था 50 लैपटॉप्स का, एक ये सिक्योरिटी गार्ड्स का, ये 3 टेंडर हमने अपलोड किए हुए हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ डेमो, दिस इज नॉट अ फंक्शनली लाइव वेबसाइट। अभी ये एज अ डेमो मैं वर्क कर रहा हूँ इसमें। ऑलरेडी ये लाइव होगी तो आपको नोटिफिकेशन हम देंगे ऑलरेडी। एंड अगर आपको हमारे साथ में ऐसे कांटेक्ट करना है तो आई विल प्रोवाइड अवर मेल आईडी एंड फोन नंबर। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम अभी से अपना एम्पेनलमेंट चालू कर चुके हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट के साथ में हम एनरोल हो गए हैं। जो जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म लाइव होगा आप हमारे साथ में सीधे जुड़ सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल यूं भी है क्योंकि हम इसका स्पेशली जो भी हमारे साथ में स्टार्टिंग में 500 कॉर्पोरेट्स आएंगे, हम उनसे इस सॉफ्टवेयर का कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। लाइक फिर बाद में बात करते हैं क्योंकि उसमें 500 के बाद हो सकता है हम कुछ चार्ज लगाएं, लेकिन जो स्टार्टिंग में आएंगे उनसे कभी भी लाइफ टाइम चार्ज नहीं होगा। ये हमारा अभी स्टार्टिंग का फर्स्ट 3 ईयर्स का ही कमिटमेंट रहेगा, राइट। उसके बाद में इट मे बी पॉसिबल कि कुछ अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो हमें कुछ मिनिमम चार्जेस लेना पड़े, दैट शुड बी अप्लाई फॉर दैट ऑन दैट सिचुएशंस व्हाट वी डू। सो अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारा ये एनुअल मेंटेनेंस, ये 3 जो टेंडर्स यहाँ पे आपको देख रहे हैं इनको कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक टेंडर्स ओपन किया हुआ है, ये
लोकेशंस का है, आईटी इंफ्रा का है। यहाँ पे अभी कोई बिड नहीं आई है इसमें, दैट मीन्स ये अभी लाइव हुआ है और उस पर अभी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 बिड्स आई हैं, मान लीजिए 2 बिड्स आई हैं, इसमें से 2 बिड्स में से हमें इसमें कोई किसी भी वेंडर को अपना प्रोजेक्ट अलॉट करना है, तो कैसे करेंगे? मैनेज पे जाएंगे, हमें वेंडर, हमारा ये बजट था 4 लाख रुपीस का सिक्योरिटी गार्ड के लिए, 360 सिक्योरिटी गार्ड के एक किसी भी कंपनी ने या आपने किसी ने भी डाला है ये, और उसमें ये वेंडर आया है जिसकी आईडी ये शो हो रही है, वेंडर मेट आईडी 2041। ये L1 लोएस्ट है, यानी इसका जो बिड है वो सबसे नीचे गया है, यानी 3,80,000 रुपीज। तो ये इसके बाद में ये 395 का गया है। इस तरीके से ये मल्टी टाइम्स ये बिलो होती रहती है, राइट। इसमें एक मैं इसमें फंक्शन को बताना भूल गया, अभी मैं लास्ट में इसको कवर कर दूंगा। चलिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वेंडर है उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो ये इसका पहले तो रेटिंग आप देखेंगे, रेटिंग 4.8 है, इट्स गुड। टर्नओवर टू करोड़ स्काई, दैट इज अ फाइन। कंप्लायंस इज 100% है, इट शुड बी मस्ट, है ना। एंड इसकी अगर आप व्यू प्रोफाइल करना चाहते हैं तो आप इसकी और भी प्रोफाइल्स जाके देख सकते हैं कि इसने 25 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, 15 एम्प्लॉइज हैं, 2 करोड़ टर्नओवर, सो एंड सो। इसका यानी कि आपने उसके नाम के अलावा, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल के अलावा उसका पूरा बायोग्राफा देख लिया। जो इसमें आपने देखी है बायोग्राफी इसकी, जो सारी चीज़ें, क्या क्लाइंट की प्रोफाइल्स है और किस टाइप का ये वेंडर है, किस लोकेशन का है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट्स को इसको दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका 92% ट्रस्ट है और आउट ऑफ 100, दैट मीन्स ये अच्छा वेंडर है, इसमें हम ट्रस्ट करके हम इसको अवार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अवार्ड करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, अवार्ड कॉन्टैक्ट वेंडर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल बी अनलॉक्ड आफ्टर दे पे द कमिटमेंट फी। हम एक वेंडर से कमिटमेंट फीस लेते हैं, जैसे ही आप अलॉट करेंगे वेंडर के पास में नोटिफिकेशन जाएगा, यू आर सिलेक्टेड फॉर द L1 एंड आप अगर इस टेंडर को लेना चाह रहे हैं तो आप हमारी कमिटमेंट फीस को जो है ना पे करके आप इस टेंडर का पीओ हम जनरेट करके दे देंगे, राइट। तो अभी क्या है कि जैसे ही आपका ये आप इसे अलॉट करोगे उसके पास में नोटिफिकेशन जाएगा, वो इसमें जो भी उसकी कमिटमेंट फीस है वो पे करेगा और आपके साथ में उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर हो जाएगी। उसके बाद में हम आपसे पीओ लेंगे, पीओ हम उसको देंगे और हम उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेस। इस तरीके से हम अपने वेंडर को वर्क प्रोवाइड करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म यहीं पे नहीं रुकेगा कि आपने अपना टेंडर क्रिएट किया, पोस्ट कर दिया, उसके बाद में वर्क स्टार्ट हो गया। हमारा प्लेटफॉर्म आपका सारा हैसल्स खत्म कर देगा। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे हम आते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं, इनवॉइसिंग। आपने किन किन वेंडरों को क्या काम दिया, कितनी इनवॉइसेज जनरेट हुई है, किस काम से रिलेटेड, ये आप सारी इनवॉइसेस यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जितना भी इनवॉइसेस आया वो सारी पेड हो गई हैं, क्या पेंडिंग है, वो सारी डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे वेंडर ने जो भी काम कंप्लीट किया है, क्या वर्क उसने कंप्लीट किया है, वो वर्क आप इसमें यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या वर्क उसने कंप्लीट किया है। लाइक उसने जो भी वर्क किया है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन सेक्टर 62, यहाँ पे आप उसके फुटेज देख सकते हैं, एफएसआर देख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के बाद में यहाँ पे उस वर्क को, पर्टिकुलर वर्क को आप अप्रूव और रिजेक्ट और रिक्वेस्ट फिक्स कर सकते हैं। यानी कि आपने जो भी काम ब्रांडर से कराया उसका आपका सारा डाटा ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड है। और यहाँ पे ना तो वेंडर डिनाई कर सकता है कि मैंने ये काम गलत नहीं किया था, ये ना ही आप मना कर सकते कि मैंने अप्रूव नहीं किया था। यहाँ पे ये सारा डाटा दोनों के लिए ट्रांसपेरेंट है और इसके अकॉर्डिंग आपको का जो हैसल्स है, व्हाट्सअप चैटिंग, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज वगैरह की रिक्वायरमेंट आया कि नहीं आया, वो सारी रिजॉल्व हो जाती है और हमारा डाटा पूरा क्लाउड पे चला जाता है और आप उस पर देख सकते हैं। एक सर्टेन पीरियड के बाद में ये इरेज हो जाएगा। ये लाइफ टाइम तो नहीं चलेगा, बिकॉज ये इसके भी कुछ अपने चार्जेस होते हैं। तो इसको हम एक सर्टेन टाइम के बाद में 1-2 ईयर के बाद में इसको रिफ्रेश कर देते हैं और आपका डाटा वो फिर वैसा डाटा डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, राइट। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइसेज हो गया, वर्क अप्रूवल हो गया, टेंडर्स हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कौन सा टेंडर लाइव है, कौन सा इन रिव्यू है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड आ रहा है। एलाइट पेमेंट ट्रस्ट, हाँ, आपका भी एक प्रोफाइल बनता है जब आप कॉर्पोरेट हैं और आप
वेंडर के साथ में वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लाइक आपने कोई भी टेंडर अपलोड किया, कोई कैंसल नहीं किया है उनके साथ में, क्योंकि कैंसल करते हैं तो आपको भी एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, बिकॉज़ इसमें सिस्टम लगता है, वेंडर की पूरा स्ट्रेटजी लगती है, और उसके बाद में अगर आप कोई भी टेंडर को रिजेक्ट कर देते हैं या कैंसल कर देते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा एज़ अ पेनल्टी फॉर द प्लेटफ़ॉर्म। बट आप स्मूथली काम कर रहे हैं, लाइक आपने कोई भी टेंडर्स वगैरह कुछ भी कैंसल नहीं किया है। आप आपका ट्रस्ट स्कोर एक बिल्ड होता है। एक ट्रस्ट स्कोर बनता है जो आपने टाइमली पेमेंट किया, आपने जो भी कमिटमेंट किया है फॉर 45 डेज़, 30 डेज़ या फिर बैक टू बैक का, और वो टाइमली आपके पेमेंट्स रिलीज़ होते रहते हैं। तो आपका एक ट्रस्ट स्कोर क्रिएट होता है, जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे रिफ्लेक्ट करता है कि दिस कॉर्पोरेट इज़ ट्रस्टेबल। 98% ट्रस्ट स्कोर इज़ on reflect on their particular profile on platform. So ये इससे क्या होता है कि जब आपका ट्रस्ट स्कोर अच्छा होता है तो आपके जो चार्जेज हैं, जो विडिंग्स हैं, वो विड में आपको काफ़ी सेविंग्स होती हैं। लाइक कंपनी बहुत अच्छी है, पेमेंट टाइम से आता है, तो इसका जो मार्केट वैल्यू है उससे भी मैं 1-2% से नीचे काम करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज़ वेंडर को चाहिए टाइम से पेमेंट, और मेन होता है टाइम से पेमेंट देना। अगर टाइम से पेमेंट आता रहता तो वेंडर बस 100% वो श्योरली प्रोडक्टिविटी के साथ में काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ये ट्रस्ट स्कोर का जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे एक्सीलेंट दिखाया है, 0 कैंसल एंड 100% फी। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं काम, तो प्लेटफ़ॉर्म आपको लगातार बहुत सारे अच्छे वेंडर्स प्रोवाइड करता है। अगर हाँ, और सारी चीज़ें कि हमारी वेंडर्स, अगर आपके पास में वेंडर्स की लिस्ट ऑलरेडी आ गई है, मान लीजिए आपने महीने में 10 प्रोजेक्ट्स अपलोड किए, और उस पे इस तरीके से आपके आपने पिछले बहुत सारे वेंडर्स के साथ में आपके अच्छे से रिलेशन बन गए कि ये ठीक है, ये वेंडर हमारे पास में लाइफ टाइम तक काम करने के लिए रेडी है, तो हम उसको अपने माई वेंडर्स में आप जाके देख सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा आपके साथ में पैनल में एक कॉन्टैक्ट ये होता है कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो भी वेंडर्स को हायर करते हैं, तो आप उनको बाईपास नहीं करेंगे फॉर द एक सर्टेन पीरियड। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि हम आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम आपको कनेक्शंस दे रहे हैं, हमारे जो भी चार्जेस रहेंगे वो वेंडर के साथ में रहते हैं। तो आप अगर हमारे साथ में इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो आपको एक रेलिवेंट वेंडर्स की एक लिस्ट मिल जाती है, एक पूरा पोर्टफोलियो बन जाता है। फिर आप डायरेक्ट, आपको कोई भी आरएफक्यू अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप अपने वर्क को उनको असाइन कर सकते हैं थ्रू दिस टाइप। आपने यहाँ पे डाला, यहाँ पे अपना बजट डाला, जो भी है वो सारी अपलोड हो जाती है। ये प्रोसेस आगे आपको वर्जन में आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्ट उस वेंडर को काम अलॉट कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी ये रहती है कि हम पूरा एनालिसिस करते हैं, डाटा आपका मैनेज करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है वेंडर से रिलेटेड तो हम वेंडर को भी टाइट करते हैं, उसके प्रोफाइल को भी ब्लॉक कर देते हैं। और इसमें ये रहता है कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जाते रहते हैं, तो आपका एक ट्रस्ट स्कोर बिल्ड होता है, जो आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी दिखाता है कि आपके साथ में कितने वेंडर्स काम कर रहे हैं, कितने आपने प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन किए हैं। और इन द फ्यूचर ये एक प्राइवेट जैम बनने वाला है। जैम दैट मीन्स यहाँ पे प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। अभी हम सर्विसेज में हैं, आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ों में जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगा होगा। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ माई ईमेल आईडी, एंड आप हमसे मेल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपसे एक 1 टू 1 मीटिंग भी कर लेंगे, गूगल मीट कर लें, या फिजिकल पॉसिबल होगा फिजिकल मीट कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट्स को लेके आपके साथ में। और हम दोनों अगर मिलके काम करते हैं, तो आपका जो वेंडर मैनेजमेंट का पार्ट है कॉर्पोरेट का, उसको हम पूरा स्मूथली हैसल फ्री कर देंगे, श्योर। और इसके बाद बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, हम आगे अपनी चर्चा करते रहेंगे, और मिलते हैं किसी मीटिंग में आपके साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्लेटफॉर्म ठीक लगा, और अगर कोई डाउट डाउट है, या फिर इसमें कुछ आपको अपनी तरफ से कुछ एड ऑन कराना है एज पर द कॉर्पोरेट और एज पर योर रिक्वायरमेंट के क्या होना चाहिए और ज़्यादा अच्छा, तो वो भी हमें फीडबैक दे सकते हो। हम डेफिनेटली उसमें अपनी टीम के साथ में चर्चा करेंगे, और उसको उसमें अपग्रेड में लाने की कोशिश करेंगे, अगर वो रेलिवेंट होगा तो। हमें देखना दोनों को है, कॉर्पोरेट को भी एंड आप यानी कॉर्पोरेट आपको भी और वेंडर को भी, बिकॉज वेंडर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो वेंडर से होता है, एंड वेंडर को हमें पाल के रखना है। दैट मीन्स ये मान लीजिए, क्योंकि वेंडर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी हम सॉल्व कर रहे हैं अपने साथ में। आगे हम इसमें
कुछ फाइनेंशियल सिस्टम भी लेके आएंगे, जिससे आपको भी उसमें हेल्प मिलेगी और वेंडर को भी मिलेगी, क्योंकि टाइमली पेमेंट अगर आपसे चूक जाता है तो कॉर्पोरेट से सपोज आपने 30 डेज का टाइम दिया बट नहीं हो पा रहा है, तो एज पर योर कमिटमेंट या फिर एज पर वेंडर रिक्वायरमेंट हम एक सर्टेन दैट मीन से कुछ डिस्काउंटिंग इन्वॉइसेस का प्रोग्राम लेके आएंगे, जिसमें कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो डिस्काउंट इन्वॉइसेस पे पेमेंट करते हैं, और जिससे कॉर्पोरेट को ये मिलेगा कि उसका पेमेंट टाइम से निकल जाएगा एंड वेंडर को टाइम से मिल जाएगा। और एनबीएफसी जो भी होते हैं वो उनके कुछ चार्जेस इंटरेस्ट रहते हैं, जो सर्टेन पीरियड के लिए वो ले लेते हैं उसमें डिस्काउंटिंग। सपोज अगर 1 लाख की कोई इन्वॉइस है तो वो 80-70% तक उसका इन्वॉइस रिलीज कर देगा, जैसे ही कॉर्पोरेट से पेमेंट आएगा तो वो उसमें चला जाएगा, राइट। अच्छा, हमारा पेमेंट का जो सिनेरियो, जो सारा प्रोसेस है वो ऐसे है कि आप जैसे ही वेंडर आप एलोकेट करते हैं तो वेंडर के पास में नोटिफिकेशन जाएगा, आप उस वर्क से रिलेटेड हमें पीओ जनरेट करके देंगे। ये पीओ जनरेट हुआ है अगेंस्ट दिस वेंडर मेट आईडी, इस वेंडर मेट आईडी के अगेंस्ट में ये जनरेट हुआ है। तो वही सेम पीओ का हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू एक मास्क लगा के देंगे वेंडर को कि दिस टर्म एंड कंडीशंस दिस एंड दिस, ये पीरियड है, ये सारी टर्म एंड कंडीशंस एज पर योर हम दे देंगे किसको, वेंडर को। वो वेंडर उस पर काम करेगा। इन केस अगर वेंडर कुछ गड़बड़ करता है तो वेंडर का हमारे पास में एक कमिटमेंट फीस रहता है, हम उससे उसका चार्जेस डिडक्ट कर देते हैं और वो उसके लिए हम आपको दूसरा वेंडर अलॉट कर देते हैं। तो इसमें एक एज अ मेडिएटर हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। अगर वेंडर से गड़बड़ी होती है तो वेंडर को हम उसमें टाइट करते हैं। अगर कॉर्पोरेट उसमें ये करता है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वेंडर को वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पास में इससे रिलेटेड का टाइमली टाइम पीरियड भी काफ़ी हो गया है, वो सारी सारी चीज़ ओके हैं बट पेमेंट्स नहीं आई हैं, तो कॉर्पोरेट को भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, बिकॉज पेमेंट इज़ एवरीथिंग, आपको पता है। विदाउट पेमेंट के ना तो वेंडर काम करेगा ना ही आप काम देंगे किसी को। तो ये सारी इस जो भी हैसल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे का एक निचोड़ है जो वेंडरमेट लेके आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप को ये प्लेटफॉर्म आपके लिए रिलायबल होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए, नमस्कार, मिलते हैं आपके साथ में किसी मीटिंग में। थैंक यू।